तो सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए कौन कौन दे सकता है। आखिर एनडीए ही क्यों चुने? जिस उम्र में बच्चा अपना बीटेक कंप्लीट करने की सोच रहा होता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई भी हमारे पास पोस्टें नहीं आती हैं जो हमें 12 पास करते ही ऑफिसर बना दे। जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं आखिर एनडीए को ही क्यों चुने, क्या क्या खास बात है एनडीए की, और एनडीए करने के बाद आपको कहां कहां किस किस रैंक पे पोस्टिंग मिलती है, सैलरी क्या है और फैसिलिटीज क्या क्या है। आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे एनडीए के बारे में, क्योंकि ये एकदम खास और बेस्ट वीडियो आप सभी के लिए। प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं शायद आप में से किसी को नहीं पता है। तो प्यारे साथियों, मैं सुमित तिवारी आप सभी के लिए डिस्कस करने वाला हूं आज आखिर एनडीए ही क्यों चुने। तो सबसे पहले अगर मैं आप सभी से यह सवाल करूं या आपके मन में ऐसा कोई सवाल है कि सर एनडीए ही क्यों चुने, तो प्यारे साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा सरकारी नौकरी है जो आपको 12 पास करते ही ऑफिसर बना देता है। ऐसी कोई भी हमारे पास पोस्टें नहीं आती हैं जो हमें 12 पास करते ही ऑफिसर बना दे। इसकी ये सबसे पहली खूबसूरती है। आप 12th अपेयरिंग में 12 में रहते हुए एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। 12 पास करने के बाद एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद आप सीधा ऑफिसर रैंक पे पहुंचते हैं और इंडिया के बेस्ट ऑप्शन में आपकी गिनती होती है। इसके आगे अगर हम लोग चलें और आपका दूसरे सवाल पे अगर हम चर्चा करें, तो अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो बेटा आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए और बेटा उम्मीदवार जो भी हो वो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 10+2 की शिक्षा पूरी की हो, मतलब 12 पास किया हुआ हो या 12 अपेयरिंग का हो, वो सभी इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा कि रिटन एग्जाम और एसएसबी, बेटा ये दूसरा इसका ऑप्शन है कि आखिर एनडीए ही क्यों चुने, क्योंकि इसकी रिटन और एसएसबी की कटाव बहुत कम जाती है। बेटा रिटन में अगर 20 से 30% भी आप अगर नंबर ला रहे हैं तो आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। सेम एसएसबी का भी यही होता है कि 20 से 30% अगर है तो बेटा आपका एसएसबी और रिटन दोनों क्वालिफाई हो जाता है। एसएसबी के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी डिटेल वीडियोस और बेस्ट वीडियो आपके लिए एसएसबी के लिए लेकर आऊंगा। प्यारे साथियों, इसके कई बेस्ट ऑप्शंस हैं, इसके बहुत सारी अच्छाइयां हैं, जिसके वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा हर एक बच्चे को कम से कम 2 बार तो एनडीए का एग्जाम जरूर देना चाहिए। 2 बार कम से कम जरूर दे, एक 12th अपेयरिंग में, एक 12th के बाद बिल्कुल देना चाहिए। और अगर आपका सपना यही हो तो 19.5 उम्र होने के पहले तक जितनी मर्जी है, जब तक आप पास ना कर दें तब तक जरूर एग्जाम देना चाहिए। साल में 2 बार होता है। आगे चलते बेटा हम लोग चर्चा करते हैं इसके आगे जो मेन इंपॉर्टेंट है, एनडीए से क्या बनते हैं। ये आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल है, एनडीए करने के बाद क्या बनते हैं। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे मैं जो बताने वाला हूं एकदम नई और बेस्ट बात आपको बताने वाला हूं। एनडीए करने के बाद बेटा भारतीय सेना की 3 इंपॉर्टेंट विंग, सबसे महत्वपूर्ण विंग, एक आर्मी, नेवी और बेटा एयरफोर्स, ये इंडियन आर्मी की, इंडियन मतलब भारतीय सेना की सबसे इंपॉर्टेंट विंग्स में एक आती हैं तीनों विंग्स। अगर इन तीनों विंग्स के बारे में चर्चा करूं तो भाई एनडीए करने के बाद, क्योंकि एनडीए करते वक्त आपसे जॉब प्रेफरेंस मांगी जाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक को, यह मैटर नहीं करता कि आपने आर्मी किया, नेवी किया या एयरफोर्स किया, इन 3 में से आप किसी का भी चयन करते हैं तो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, एसएसबी क्वालिफाई होने के बाद और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद आप सभी को 3 साल की ट्रेनिंग देनी होती है। आप सभी को 3 साल की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। जैसे आप सभी की 3 साल की वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आप लोगों ने इंडियन आर्मी सिलेक्ट किया हुआ है तो आप सभी को 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है। कहां पे देनी होती है? आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्पेशल ट्रेनिंग के बाद बेटा 1 साल के बाद, मतलब 3 साल की आपकी जो ट्रेनिंग हुई, 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग, 4 साल के बाद बेटा एज ऑफिसर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और इंडियन आर्मी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो सबसे पहली ज्वाइनिंग आपकी लेफ्टिनेंट की तरह होती है। बहुत बड़ा सम्मान है, स्पेशल फील है, ये एकदम अलग महसूस है बेटा। सबसे पहले आपको पहली ज्वाइनिंग एज अ लेफ्टिनेंट मिलती है। 2 साल करने के बाद आपको कैप्टन बना दिया जाता है और 6 साल नौकरी के बाद बेटा आपको मेजर बना दिया जाता है। कंटिन्यूअस ये आगे चलता रहता है। 13 साल के बाद फिर आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाती है। आगे भी और पोस्टें अगर आप चाहोगे तो डिटेल वीडियो इस पर भी मैं आपको दे दूंगा। इसके आगे चले, अगर आपने नेवी, अगर आपने इंडियन नेवी सिलेक्ट किया है तो जो 3 साल की ट्रेनिंग इसकी भी है,
इसके बाद 1 साल की जो स्पेशल ट्रेनिंग होनी है, इसके लिए अगर आपने इंडियन नेवी चुना है तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी में जाना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईएनए। तो आईएनए में आपको 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद इसकी कौन कौन सी पोस्टें हैं जरा उस पर चर्चा करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। इंडियन नेवी करने के बाद पहली ज्वाइनिंग आपको सब लेफ्टिनेंट की तरह मिलती है। पहली ज्वाइनिंग आपको सब लेफ्टिनेंट की तरह मिलती है और 2 साल के बाद, 2 साल करने के बाद जॉब आपको एज अ लेफ्टिनेंट सिलेक्ट कर दिया जाता है या प्रमोट कर दिया जाता है लेफ्टिनेंट की तरह। 6 साल नौकरी के बाद बेटा आपको लेफ्टिनेंट कमांडर बना दिया जाता है और फिर आगे भी इसकी बहुत पोस्टें हैं। कंटिन्यूअस ऐसा चलता रहता है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो या और कुछ भी पूछना चाहते हो जरूर कमेंट करिएगा। आपके लिए ऐसी और भी बेहतर वीडियोस में लाता रहूंगा और आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं बेटा। इंडियन एयरफोर्स, अगर आप इंडियन एयरफोर्स चुनते हैं तो आपको एएफए में ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल जाना होता है। मतलब एयरफोर्स एकेडमी में आपको 1 साल ट्रेनिंग करनी होती है। 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पहली ज्वाइनिंग आपको मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की तरह। पहली ट्रेनिंग आपकी मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की तरह, पहली ज्वाइनिंग है आपकी। और दूसरी 2 साल के बाद बेटा आपको प्रमोट किया जाता है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की तरह। 2 साल के बाद आपको फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की तरह प्रमोट कर दिया जाता है। 6 साल के बाद आपको स्क्वाड्रन लीडर की तरह प्रमोट कर दिया जाता है और ऐसे ही आगे भी ये सारी चीजें चलती चली जाएंगी। और आगे इसके अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। इसके बाद 13 साल के बाद प्रमोशन है, ऐसी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। बेटा ये है इंडियन भारत के जो सेना के ये प्रमुख 3 विंग्स हैं। ये भारतीय सेना के 3 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहां पर आपको ऑफिसर की तरह पोस्टेड किया जाता है, आपको पोस्टिंग मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में अभी इसके अलावा ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जो आपको इतनी कम उम्र में ऑफिसर बना दे। जिस उम्र में बच्चा अपना बीटेक कंप्लीट करने की सोच रहा होता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है, उस उम्र में आप ऑफिसर बन गए होते हो और भारत के सबसे सम्मानित ऑफिसर, जिसको देखकर हर कोई सैल्यूट करता है, आप इतने बड़े ऑफिसर बन गए होते हो। ये रही कुछ पोस्टें आपकी। और इसके बारे में अगर मैं इससे डिटेल अगर इसके आगे चलना चाहूं तो इसके आगे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको लेकर आया हूं। और अगर मैं आपको एनडीए की फैसिलिटीज के बारे में बताऊं, इसकी फैसिलिटीज क्या है, और अगर इसकी सैलरी के बारे में बताऊं बेटा, तो 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी है इस पे। 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी। आगे जैसे जैसे प्रमोशन की बात बढ़ती जाती है सैलरी, इसके साथ प्लस अलाउंस भी आपको बहुत मिलता है, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, ग्रेड पे मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, काउंटर का मिलता है, फील्ड एरिया का मिलता है, ऐसे और भी प्लस एडिशनल भी आपको अलाउंस बहुत मिलते हैं। ये इसकी बेनिफिट्स है, ये इसकी फैसिलिटीज है बेटा, जो कि एक इंडियन ऑफिसर्स को मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो बेटा ये भारतीय सेना की 3 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं जहां पर आपको एज अ ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। अगर आप में भी जज्बा है देश सेवा का, अगर आपने भी ठाना है एक ऑफिसर बनने का इतनी कम उम्र में, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगली इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर लेकर आने वाला हूं और कमेंट करिएगा। आपके मन में जो भी सवाल हो या जो भी पूछना चाहते हो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। और आई रिक्वेस्ट कि अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहनों तक जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप सभी को बेहतर जानकारी और आपकी बेहतर क्लासेस शुरू कर सके। प्यारे साथियों, डिफेंस एग्जाम विद्याकुल में बहुत जल्दी आपकी ये क्लासेस शुरू करने वाले हैं। थैंक यू प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।